हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको CUET की कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके। गाइस, ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ा सवाल है। और ड्रॉप के अंदर भी दो तरह के ड्रॉप होते हैं, एक फुल ड्रॉप होता है, एक पार्शियल ड्रॉप होता है। तो कौन सा ड्रॉप लेना चाहिए? कई बच्चे होते हैं जिनको कॉलेज मिलता है या कोर्स मिलता है उस कॉलेज में, तो वो सेटिस्फाइड नहीं होते। वो कहते हैं भाई मुझे और अच्छा कॉलेज चाहिए, ठीक है, और अच्छा कोर्स चाहिए, ठीक है, या उन्हें एडमिशन ही नहीं मिल पाता कहीं पे, तो उनका तो ड्रॉप लेना है। तो ये सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, कि भाई क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है आपका ड्रॉप लेने में, कैसे बैकअप ऑप्शन क्रिएट किया जाता है। फुल ये वीडियो है। अगर चैनल को पहली बार आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को हाइप भी कर देना, ठीक है, ताकि ये वीडियो और बच्चों तक पहुंच सके और बच्चे भी जान पाए इन चीज़ों के बारे में। अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ज़रूर, ताकि उनके कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए। मैं खुद एक IT प्रोफेशनल हूँ, मैं एक IT कंपनी में MNC में काम करता हूँ, तो मैं ये आपको बेटर समझा पाऊँगा क्योंकि मैं एक इस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ। तो आपको समझाने में मुझे आसानी होगी कैसे क्या आपको चीज़ें करनी चाहिए। तो ध्यान से मेरे वर्डिंग को सुनना, वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से समझना और सारी चीज़ें फॉलो अप करना। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको NTA की वेबसाइट पे ले चलता हूँ। NTA क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अगर आप DU या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, BHU या अदर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हो, तो NTA के थ्रू CUET का एग्ज़ाम होता है, जिसे बोलते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। ये एग्ज़ाम होता है एक, इसको आपको पास करना होता है, इसमें आपको स्कोर करना होता है कुछ सब्जेक्ट्स सेलेक्शन करने के लिए। ये क्या होता है ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर मैं बताऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ड्रॉप की बात कर रहे हैं, तो ड्रॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि अभी ये कुछ पुराने बच्चों के साथ भी होगा, कुछ नए बच्चों के साथ भी होगा। देखो क्या होता है कि कई बच्चों को पुराने प्रोसेस में 2025 के CUET में एडमिशन मिल गया है, कोर्स और कॉलेज मिल गया है, लेकिन वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। फॉर एग्जांपल, पहले टाइप का बच्चा जो होता है उसको DU, BHU, JNU, AU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BBAU, इन सब में मिल गया कहीं एडमिशन, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है। नहीं भैया, हमें तो ये कोर्स करना ही नहीं था, मतलब मजबूरी में कर रहे हैं, ठीक है, और लाइक हमें करना नहीं है। तो यहाँ पे इन बच्चों को क्या ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो आपको ध्यान से समझा रहा हूँ। देखो ध्यान से, पहली कैटेगरी को समझाने के लिए मेरे को बताना पड़ेगा कि कैसे, मतलब लाइक कि कैसे करना है। सेकंड कैटेगरी क्या बोलती है, देखो समझाऊंगा, लेकिन एक बार कैटेगरी वाइज बच्चों को बता दूं। सेकंड कैटेगरी होती है कि जिनको कोई कॉलेज नहीं मिला और उनको गवर्नमेंट कॉलेज तो बिल्कुल मिल नहीं रहा, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा, वो अब प्राइवेट के लिए जाएंगे या ओपन यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाएंगे, SOL, INSEWEB, IGNOU, ये सब के लिए जाएंगे। तो क्या इन बच्चों को ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं? अब कुछ बच्चे थर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं। उनके पास क्या होता है कि उनको एक कॉलेज अच्छा और कोर्स अच्छा चाहिए होता है, उसके सिवा कुछ चाहिए ही नहीं होता, ठीक है। तो क्या आपको उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं लेफ्ट है। जैसे मुझे हिंदू कॉलेज से पॉल साइंस करना है तो करना ही है, बस मुझे वहीं उसी कॉलेज से करना है, तो ये तो जिद हो गई। तो जिद वाले बच्चों को ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना। अब यहाँ से बता रहा हूँ एक एक करके। देखो सबसे पहली चीज़ क्या होता है, दो तरह के ड्रॉप होते हैं, एक होता है फुल ड्रॉप, एक होता है पार्शियल ड्रॉप। अब दोनों में डिफरेंस समझ लो, फिर मैं उसके पॉइंट समझाऊंगा एक एक करके क्या क्या होता है। देखो फुल ड्रॉप का मतलब होता है आप घर पे बैठ गए हो, ठीक है, आप घर पे बैठ गए हो, आप सिर्फ अगले CUET 2026 की तैयारी कर रहे हो, बस इस साल आप घर पे बैठ गए और आपने CUET 2026 की तैयारी कर ली। पहला फुल ड्रॉप इसे बोलते हैं। पार्शियल ड्रॉप क्या होता है? पार्शियल ड्रॉप का मतलब होता है आप नेक्स्ट ईयर CUET दोबारा से देने वाले हो, लेकिन फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे एडमिशन सिक्योर कर लिया। फॉर एग्जांपल मैंने BHU कॉलेज में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स BCom का किसी कॉलेज में, उसमें एडमिशन ले लिया और बोला कि नहीं मुझे अगले साल DU में एडमिशन चाहिए इस कॉलेज में, तो ये होता है पार्शियल ड्रॉप,
अब मैं वो कोर्स भी कर रहा हूँ और मैं तैयारी भी कर रहा हूँ अगले साल CUET 2026 की। तो इसे बोलते हैं पार्शियल ड्रॉप। ये समझ आ गया? अब देखो, पहले फुल ड्रॉप का बताता हूँ। फुल ड्रॉप में एक सबसे बड़ा घाटा क्या होता है? सबसे बड़ा घाटा, पहले लॉस के बारे में बात करेंगे फिर प्रॉफिट के बारे में, कि जो आप रेज्यूमे बनाओगे जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, तो 12वीं के बाद आप घर पे 1 साल बैठ रहे हो, 12वीं और डिग्री में आपका 1 साल गैप क्रिएट होगा, 1 ईयर का गैप होगा। अगर 1 साल में आपने अच्छे से पढ़ाई करी और अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया पढ़ के, तो ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं ले पाए, वो चीज़ नहीं कर पाए, या कर पाए, कर लिया या नहीं कर पाया, तब भी दोनों कंडीशन में आपका गैप तो क्रिएट होना ही होना है। अब जैसे आप बड़ी बड़ी MNCs में अप्रोच करोगे, जैसे आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई, गैप ईयर की वजह से कई कंपनियां बोलती हैं कि हम 1 साल का गैप मान लेंगे, कई कहते हैं हम 2 साल का गैप मान लेंगे, कई कंपनीज कहती हैं कि हम कोई गैप नहीं चाहिए, हमें नो गैप बिटवीन द स्टडी, मतलब आपके टेन्योर में कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, 70-80 या 20% का ना लॉस चला जाता है आपका वो फुल ड्रॉप की वजह से। लेकिन फुल ड्रॉप के फ़ायदे भी है, ठीक है। फुल ड्रॉप के फ़ायदे भी होते हैं कि अगर मान लो आपका एग्ज़ाम मतलब निकल गया और आपने जो फोकस किया 100% फोकस करके निकाल लिया, तो भाई आपको वहाँ पे एडमिशन भी मिल जाएगा। देन वो गैप सफ़र करेगा, लेकिन गैप तब भी रहेगा, ठीक है। अब देखो, इसमें फुल ड्रॉप में क्या होता है, आपने कोई बैकअप नहीं। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना, एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से, बिकॉज यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब इंस्टाग्राम पे भी है। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी गई बनाया। कल को मान लो 2026 में, जो इस साल मुझे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे DU के अंदर मोतीलाल कॉलेज मिल रहा था, अब मैंने क्या करा, मोतीलाल में एडमिशन नहीं लिया, मैंने सोचा अगले साल मैं SRCC फोड़ूंगा। और अब मेरे को क्या हुआ, अगले साल 1 साल घर पे बैठ के मैंने तैयारी करी, अब मुझे पता चला कि मेरा तो नेक्स्ट ईयर 2026 में मेरे को मिलेगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मिल गया मान लो स्वामी श्रद्धानंद, मैं तो डबल फंस गया। पिछले साल कॉलेज अच्छा मिला था, इस साल और बेकार मिल गया, ठीक है। तो यहाँ मैं फंस गया, तो यहाँ मेरे पास बैकअप नहीं है। फुल ड्रॉप में आपके पास कोई बैकअप नहीं होता। और तीसरा, प्रेशर एंड रिस्क, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। देखो, जब आप घर पे बैठते हो ना, तो घर पे बैठना, डिसीजन लेना इज ईजी, लेकिन जब आपके घर बैठ के काम करते हो तो घर के काम भी आप करते हो, और फिर आप पढ़ाई भी करते हो, फिर घर के वालों के ताने भी सुनते हो, ठीक है, सुनते हो भाई, ये होता है, एक्चुअली में होता है। तो आप अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होते हो यहाँ पे लॉस में, ठीक है। फुल ड्रॉप में एक ही ऑप्शन होता है कि या तो जो सोचा है वो कर डालो, अगर नहीं कर पाए तो बर्बाद हो, ठीक है। फुल ड्रॉप का एक ही मतलब होता है कि जो सोचा है वो कर डालो, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर मैं SRCC नहीं फोड़ पाया और मैं आ गया सीधा स्वामी श्रद्धानंद में, DU के कॉलेज में, सबसे लोअर कॉलेज में, देन तो मैं गया काम से, मेरा खराब हो गया टाइम, 1 साल गैप भी बन गया, मुझे जो चाहिए था वो भी नहीं मिला, और मैं घर पे बैठ के बेवकूफ़ी करता रह गया। तो ये होता है फुल ड्रॉप में, ये सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। आपको सिंपल सी बात भाषा में समझा दिया मैंने, ठीक है। फुल ड्रॉप के फ़ायदे भी होते हैं। फुल ड्रॉप का फ़ायदा ये है कि आप 100% दे पाते हो अपने एग्ज़ाम में, लेकिन आपको देना पड़ता है भाई 100%, ये भी याद रखना, गैप तो रहेगा ही रहेगा। और हाइयर चांसेस हैं कि बेटर रैंक या चांस आपको मिल जाए, वहाँ से अच्छा कॉलेज मिल जाए। और फुल ड्रॉप में आपके पास वर्कलोड नहीं होता, पार्शियल ड्रॉप में वर्कलोड होता है। पार्शियल ड्रॉप में एक बच्चा डिग्री करता है, उसके साथ तैयारी करता है, तो वहाँ पे लोड होता है उसके ऊपर, ठीक है। अभी इसके अपने अपने फ़ायदे हैं भाई, अब अपने अपने घाटे दोनों के हैं, दोनों 50-50 पे चलता है। अब आपको क्या करना है वो देखो ध्यान से।
और इसमें एक पॉइंट और कर देते हैं, फुल ड्रॉप में आपके कोई पैसे भी वेस्ट नहीं होते। ठीक है, मान लो जैसे पार्शियल ड्रॉप में बच्चे किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पैसे लगते हैं, वो पैसे बचते हैं फुल ड्रॉप में। अब देखो दूसरा, पार्शियल ड्रॉप में क्या होता है। पार्शियल ड्रॉप में पहला डिसीजन बच्चे का ये होता है, जैसे मुझे कोई कॉलेज मिल गया, मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया, अब मैं 2026 की तैयारी कर रहा हूँ। तो उसके पास ये होता है कि अगर मान लो मेरे तो 2026 में कुछ नहीं मिला, ठीक है, कुछ नहीं मिला, तो मेरा ये बैकअप मेरे को सपोर्ट करेगा, बैकअप मैं अपना कंटिन्यू कर लूँगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लाइक मान लो मोतीलाल का एग्जांपल 2 बार हो गया। दयाल सिंह कॉलेज में, डीयू के दयाल सिंह कॉलेज से मैं बीकॉम कर रहा हूँ। ठीक है, बीकॉम कर रहा हूँ और मैं तैयारी भी कर रहा हूँ 2026 की। मान लो मेरे 2026 में अच्छा नहीं मिला कॉलेज और मेरे को नंबर भी बेकार आ गए मेरे, तो वहाँ पे मैं दयाल सिंह कॉलेज को कंटिन्यू कर लूँगा, तो ये मेरे को बचाएगा। लेकिन अगर मान लो मेरे को यहाँ पे 2 कंडीशन हो जाती हैं पार्शियल ड्रॉप में, कि अगर मान लो दयाल सिंह कॉलेज से मुझे अच्छा कॉलेज मिल गया नेक्स्ट ईयर 2026 में मिल गया, अब मैं मान लो नॉर्थ कैंपस में चला गया, मैं रामजस में चला गया, हिंदू में चला गया, हंसराज में चला गया बीकॉम करने के लिए। ठीक है, तो अब मैं वहाँ पे जाऊँगा, अब वहाँ पे क्या होगा कि एक्सपोज़र अच्छा है, उस कॉलेज में अच्छा है, तो वहाँ पे मेरे को रिस्क ये है कि मेरे को गैप तब भी मेरा बनेगा, क्योंकि मैं पीछे वाले ईयर को छोड़ूंगा, अपने पीछे वाले ईयर का डिग्री को छोड़ के नए कॉलेज में एडमिशन लूँगा। यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है, क्लियर होती है भाई। ये फुल ड्रॉप में भी बनता है और पार्शियल ड्रॉप में भी बनता है, लेकिन पार्शियल ड्रॉप में आपको बैकअप बचा लेता है अगर आप अच्छा कॉलेज स्कोर नहीं कर पाए, तो ये होता है। तो इसीलिए मैंने नो गैप इन रेज्यूम में लिखा है कि अगर आपको लाइक अब मान लो आप काम नहीं कर पाते तो पार्शियल बचा लेगा आपको, उसमें बैकअप जो क्रिएट करके चले हो। ठीक है, और पार्शियल ड्रॉप में लोड ज़्यादा होता है, जैसे आपको कॉलेज की भी पढ़ाई होगी, एग्ज़ाम्स होंगे और सीयूटी के भी एग्ज़ाम्स आपके सिर पे बैठे रहेंगे, तो ये दोनों मैनेज करके चलना पड़ेगा। पार्शियल ड्रॉप में ज़्यादा थोड़ी दिक्कत आती है, समझ रहे हो। तो पार्शियल ड्रॉप में दोनों हेक्टिक आपके लिए 1 साल पूरा हो जाएगा, तो आपका फोकस डिवाइस हो जाएगा, स्ट्रेस आपके पे बढ़ जाएगा, लेकिन आपको कोई बोलेगा नहीं। ये बात याद रखना, आपको कोई बोलेगा नहीं कि नहीं भाई तुम कुछ कर नहीं रहे हो, घर बैठे हो, नल्ले बैठे हो घर पे। तो ये चीज़ है, समझ गए। तो दोनों के अपने फ़ायदे और घाटे मैंने समझा दिए। अब आप मेरे से एक सवाल डिजर्व कर रहे होगे, भैया आप बता दो पार्शियल ड्रॉप अच्छा है फुल ड्रॉप अच्छा है, कौन सा लें ड्रॉप। आप ये सोच रहे होगे और समझने की कोशिश कर रहे होगे। तो भाई देखो, अगर आप अपने आप पे इतना विश्वास करते हो कि नहीं मैं जो कर सोचता हूँ मैं वो कर लेता हूँ, देन तो आप फुल ड्रॉप ले लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार आज मैं आज मैं सोच रहा हूँ कि कल मैं फोड़ डालूँगा पूरा CUET 2026, तो भाई मतलब ऐसा हो जाएगा, लेकिन होगा नहीं, मुझे पता है कुछ ना कुछ आनाकानी होने वाली है, तो आप पार्शियल ड्रॉप कर लो, आपको कहीं पे एडमिशन सिक्योर करके और फिर तैयारी करते रहो CUET की। सिंपल है। ठीक है, अपने आप का एनालिसिस करो, आप कितने पानी में हो ना वो जानना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ज़रूरी नहीं है कि क्या आप मतलब देखो हर बंदा हर चीज़ कर सकता है, ये रियलिटी है। ये रियलिटी है कि हर बंदा हर चीज़ कर सकता है, लेकिन एक बंदे का कैलिबर होता है, एक बंदे का IQ होता है, ठीक है, और एक बंदे की फैमिली कंडीशन होती है, उसकी ज़िंदगी में जो कंडीशंस चल रही होती हैं वो होती है। क्या उसके रहते या उसको करके आप ये चीज़ कर पाते हो? तो आप अगर सब चीज़ हटा के प्रिपरेशन कर सकते हो तो फुल ड्रॉप ले लो, और अगर आप थोड़ा सा अपने आप के बारे में लेके इनसिक्योर हो तो पार्शियल ड्रॉप लो। ठीक है, ये चीज़ रहेगा। आपको फाइनल एक ऑप्शन बता दिया। बच्चे मेरे से बहुत सारे पूछ रहे थे यार कि भैया बता दो क्या करें क्या ना करें, तो देखो लॉस एंड प्रॉफिट बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है, आपको अब जब CUET की तैयारी करोगे, CUET की तो तैयारी आप करोगे ही करोगे, तो CUET की तैयारी के लिए आप मुझे फॉलो कर लो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो CUET की लास्ट ईयर की अपडेट्स सबसे पहले इस चैनल पे आई थी पूरे YouTube पे। ठीक है,
सबसे पहले जो रिज़ल्ट था, जो एडमिट कार्ड था, जो सिटी इंटीमेशन स्लिप था, इवन सीबीएसई का जो रिज़ल्ट आया था ना, सीबीएसई का जो 12वीं का रिज़ल्ट था और 10वीं का रिज़ल्ट था, उसकी अपडेट भी मेरे चैनल पे लाइव मैंने डिक्लेयर करा था। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत काम आएगा। और डीयू में कैसे एडमिशन लेते हैं, बीएचयू में कैसे एडमिशन लेते हैं, तो मैं इस वीडियो मतलब इस चैनल पे बहुत चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। और मेरे 4 चैनल और भी होंगे, अभी कुछ दिन में आपको दिख जाएंगे। उसमें होगा क्या, उसमें क्या नीट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, नीट के भी अगर कोई एस्पिरेंट हो तो वो देख रहे हो यहाँ तक, तो आप उस चैनल को भी रेफ़र कर सकते हो, वो भी मेरा स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिन में, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो यही कुछ था इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग। अगर कोई भी क्वेरी हो और कोई भी कमेंट हो तो आप ज़रूर बताना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से, बिकॉज यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब इंस्टाग्राम पे भी है। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी गाइस।